A very warm welcome to this video. So in this video we are going to see that what is demand. Okay, so different types of demand and also the factors affecting demand. तो अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोले तो डिमांड का मतलब सिंपल है कि ह्यूमन की जो डिज़ायर है प्लस उसकी जो विलिंगनेस टू परचेज और ability to pay इन तीनों से डिज़ायर प्लस विलिंगनेस और एबिलिटी तीनों को मिलाकर बनती है डिमांड. तो अगर सिंपल इक्वेशन में देखा जाए तो डिमांड इज इक्वल्स टू डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेज प्लस एबिलिटी टू पे. और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसमें से एबिलिटी टू पे नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे एक स्पोर्ट्स कार ख़रीदनी है, मेरी डिज़ायर है, मेरी इच्छा है कि मुझे ये ख़रीदना है, मतलब विलिंगनेस है, पर मेरे पास एबिलिटी नहीं है पे करने की, तो फिर वो डिमांड नहीं कहलाएगी, फिर वो सिर्फ डिज़ायर होगी जो फुलफ़िल नहीं हो पा रही है. राइट. तो हमें ये पता चला कि डिमांड में कन्वर्ट होने के लिए, डिज़ायर से डिमांड बनने के लिए विलिंगनेस चाहिए टू परचेज एंड एबिलिटी टू पे. अगर ये दोनों चीज़ है तो फिर एक डिज़ायर डिमांड बन सकता है. राइट. सो डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट डिफरेंट प्राइजेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ओके, नाउ सबसे पहले समझते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है. ना अगर हम जब एक सिंगल कंज्यूमर की बात करते हैं, जब एक सिंगल कंज्यूमर क्वांटिटी ऑफ अ गुड एंड सर्विस खरीदता है डिफरेंट प्राइजेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, सो हम ये समझ सकते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. So this is called the individual demand because we are talking about individual, the demand of an individual. So this is what individual demand. Now at the other side we talk about the market demand. So market demand is the total quantity demanded by all consumers in the market at various prices. Okay, so in this हम लोग सभी कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं, पूरे ओवरऑल मार्केट की बात कर रहे हैं और सभी कंज्यूमर्स की डिमांड की बात कर रहे हैं. दैट्स वाई इट इज़ रेफर्ड एज मार्केट डिमांड. ओके, तो वेरियस प्राइसेस पर सभी कंज्यूमर्स की जो डिमांड है उसे हम क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड. राइट. फिर अगला आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिमांड. डायरेक्ट डिमांड का मतलब ये होता है कि जब भी कोई कंज्यूमर कोई भी कमोडिटी को परचेज़ करने जाता है जिसकी उसे ज़रूरत है, तो फिर वो मार्केट में जाके उसे परचेज़ कर लेता है. दैट इज़ कॉल्ड द डायरेक्ट डिमांड. और इनडायरेक्ट डिमांड का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई चीज़ जिससे जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर केन है, ठीक है, तो अब मार्केट में क्या होता है कि शुगर की डिमांड बढ़ रही है. इट मीन्स कि जो चीनी है उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं शुगर केन की डिमांड भी बढ़ेगी या शुगर केन का प्रोडक्शन हमें ज़्यादा करना पड़ेगा जिससे हम शुगर की डिमांड से मीटअप कर सके. तो इन्होंने क्या बोला कि भाई शुगर केन की डिमांड कम या ज़्यादा हुई, इट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ शुगर. राइट. So that is called the indirect demand. So direct demand arises when a good is demanded for direct consumption, and indirect demand occurs when a good is required for producing another good. Third is your joint demand. When two or more goods are used together to satisfy a single want, they are said to have a joint demand. Car and petrol. सो अगर ऐसा होता है कि कार है आपके पास पर उसमें पेट्रोल नहीं है, तो क्या वो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा. आपके पास पेन है पर उसमें इंक नहीं है, कैन यू यूज़ दैट पेन? नो. ओके, तो समवेयर
दो गुड्स ऐसे होने चाहिए जो साइमल्टेनियसली यूज़ हो एक सिंगल वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं जॉइंट डिमांड, राइट। अगला आता है कॉम्पोजिट डिमांड। कॉम्पोजिट डिमांड मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी कमोडिटी जो सेवरल यूजेस हो जिसके, जैसे मिल्क होता है, राइट। तो मिल्क इज़ द बेस्टेस्ट एग्जाम्पल, द पॉपुलर वन। सो मिल्क से हम पनीर भी बनाते हैं, मिल्क से हम दही भी बना सकते हैं, मिल्क से स्वीट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। कई सारी ऐसी चीज़ें बनती हैं मिल्क से जो कि हमारे डेली रूटीन में काम आती है, राइट। तो एक ही कमोडिटी से सेवरल यूजेस हैं उसके, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जैसे कोल भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से दीज आर हैविंग द सेवरल यूजेस, तो इसे हम बोलते हैं कॉम्पोजिट डिमांड, राइट। फिर आता है कॉम्पिटिटिव डिमांड। ऐसे कुछ कमोडिटीज़ होती हैं जो सेम सिंगल वांट को सेटिस्फाई कर सकती है, तो जैसे टी और कॉफ़ी। तो अगर टी की प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हम कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, कॉफ़ी की प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हम टी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ जो सेम वांट को सेटिस्फाई कर सके, है ना, दैट विल बी कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव डिमांड। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से डिमांड फ्लक्चुएट होती है, या तो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। सबसे पहला और मेन फैक्टर जो होता है वो प्राइस होता है। प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, जिसकी वजह से हम इसे टेबल की उसमें समझते हैं, टेबल के फॉर्म में समझते हैं। सपोज़ मैं टी की बात करती, तो टी की प्राइस पहले 5 रुपये थी, फिर 10 रुपये हुई, और उसकी डिमांड पहले लोग 5 रुपये पे 10 लोग खरीद रहे थे, 5 लोग खरीदेंगे। इट्स मतलब थोड़ा हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक है, ठीक है। फिर सिंप्लीफाई करने की वजह से मैंने किया है, राइट। नाउ अगर मैं इसका कर्व बनाऊंगी तो मैंने यहाँ पे प्राइस ऑफ टी ले लिया, यहाँ डिमांड ले लिया, ओके। अब इसकी प्राइस कितनी थी, 5 या 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10। तो हम देखते हैं कि 5 प्राइस पे 10 लोग डिमांड कर रहे हैं और 10 प्राइस पे 5 लोग डिमांड कर रहे हैं। तो इसका जो कर्व बना वो कैसा बना, डाउनवर्ड स्लोपिंग। दिस शोज कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप, ओके। एंड इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट्स मतलब सेटेरियस पेरिबल्स, जो कि हम आगे एलेबोरेट करके मैं उसे और अच्छे से समझाऊंगी। सो फर्स्ट फैक्टर हमारा समझ में आया कि प्राइस ऑफ द गुड जो है डिमांड को फ्लक्चुएट कर सकता है। सेकेंड जो फैक्टर है वो क्या है, इनकम। अब जब भी किसी पर्सन की इनकम बढ़ती है तो उसकी जो परचेजिंग पावर होती है, वो परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, इंक्रीज़ होती है। परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो जाती है इनकम के बढ़ने से। अब वाइस वर्सा हो जाएगा, इनकम घटेगी तो परचेजिंग पावर भी डिक्रीज़ हो जाएगी। अब परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो रही है, इट मीन्स उसकी रियल इनकम बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, रियल इनकम बढ़ रही है। सपोज़ किसी की इनकम थी 50,000, अब हो गई 1 लाख, ठीक है ना। अब है ना, दो तरह के गुड्स होते हैं। एक गुड्स होता है नॉर्मल गुड्स, एक गुड्स होते हैं नॉर्मल गुड्स, और एक होते हैं इन्फीरियर गुड्स। पहले हम इसको समझते हैं, इनको कॉन्सेप्ट्स को, फिर हम इस एग्जाम्पल पे दोबारा आएंगे, ठीक है। नॉर्मल गुड्स का मतलब ये होता है कि इनकम के बढ़ने से नॉर्मल गुड्स का जो कंजप्शन होता है वो भी बढ़ता है। और इन्फीरियर मतलब क्या, कि इनकम के बढ़ने से इन्फीरियर गुड्स का कंजप्शन कम होता है। दैट इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप। अब ऐसा क्यों होता है, जैसे क्लोथ्स होते हैं, ठीक है। तो जब भी हम देखते हैं कि जो मिडिल मैन या मिडिल क्लास के लोग होते हैं, वो लोकल स्ट्रीट्स होते हैं, या फिर जो थोड़े अफोर्डेबल रेट्स पे जो शॉपकीपर्स प्रोवाइड कराते हैं क्लोथ्स, वहाँ से ख़रीदते हैं, ठीक है। जब उनके पास इनकम उनकी बढ़ने लगती है तो धीरे धीरे मॉल्स में से या फिर जो सुपरमार्केट्स हैं वहाँ से शॉपिंग करना प्रेफर करते हैं। ब्रांडेड क्लोथ्स या ब्रांडेड
ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें ख़रीदना प्रेफर करते हैं। तो ये देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड नॉर्मल गुड्स। अगर हम इन्फीरियर गुड्स की बात करें, सपोज़ अगर किसी पर्सन की 50,000 कोई इनकम है, तो उस वक्त वो कूलर जो है वो उसका कंजप्शन कर रहा है, पर जैसे उसकी इनकम 1 लाख हो जाती है तो उसमें वो AC ख़रीद लेता है। तो अब उसके लिए जो कूलर है वो एक इन्फीरियर गुड्स हो गया, राइट। एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि पहले जो एक फैमिली थी वो एक चूल्हा होता है, राइट, मिट्टी का बना होता है, पहले उसे यूज़ करते थे, पर उनकी जैसे इनकम बढ़ जाती है तो वो लोग गैस का इस्तेमाल, स्टोव्स का इस्तेमाल करने लग गए। तो अब जो चूल्हा होगा उनके लिए क्या हो जाएगा, वो इन्फीरियर गुड्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखो, यहाँ पे हमने समझा कि एज पीपल्स इनकम राइज दे कैन अफोर्ड टू बाय मोर गुड्स एंड सर्विस। फॉर नॉर्मल गुड्स डिमांड्स इंक्रीज विद इनकम, एंड फॉर इन्फीरियर डिमांड डिक्रीजेस विद इनकम राइजेस एज इनकम राइजेस, ठीक है। अगला आता है प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब यहाँ पे जो गुड्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब ये होता है कि एक कमोडिटी की प्राइस के बढ़ने से दूसरी कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल टी और कॉफ़ी, टी की प्राइस राइज हो रही तो हमने कॉफ़ी का कंजप्शन करना शुरू कर दिया, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ने लग गई। टी की प्राइस जैसे ही कम होने लगे तो हमने कॉफ़ी का कंजप्शन बंद कर दिया या डिक्रीज़ होना शुरू हो गया, मतलब उसकी डिमांड कम हो रही है। तो इनकी दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्स देखें तो कॉम्प्लीमेंट्स में क्या होता है कि जैसे पेन और इंक है, तो अगर किसी भी पेन की डिमांड बढ़ रही है, जस्ट फॉर एग्जांपल सेलो पेन है, ठीक है, सेलो पेन है, उसकी डिमांड बढ़ रही है तो उसकी जो इंक होगी, उसमें जो इंक होगी उसकी भी डिमांड बढ़ेगी। कोई सा ही पेन ले सकते हैं, मतलब, ठीक है। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है सेलो या फिर हॉजर, ठीक है, किसी भी ब्रांड का हम एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। पेन और इंक हो गया, पेंसिल इरेजर हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट्स मतलब साथ साथ यूज़ करने वाले प्रोडक्ट्स हैं जो कि यूज टुगेदर, ठीक है, गुड्स दैट आर यूज टुगेदर। कार पेट्रोल हो गया, ठीक है। फोर्थ आता है कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब जैसे फैशन होता है, टेस्ट होता है, कंज्यूमर का टेस्ट, प्रेफरेंस होता है, ट्रेंड्स होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। जैसे 90s का आप देखेंगे तो 90s के अलग फैशन हुआ करता था, उसका कंज्यूमर टेस्ट अलग हुआ करता था। पहले लोग रेडियो को प्रेफर करते थे, वो धीरे धीरे टेलीविज़न को प्रेफर करने लगे, उसमें भी कलर डिस्प्ले चाहिए लोगों को। फिर उसके बाद उसमें भी कई एडवांस फीचर्स आने लग गए, टीवी में भी आप लोग जो है जो भी ऐप्स वगैरह हैं वो सब ऐड होने लग गए, ठीक है। इस तरीके से कई सारा मतलब एक ट्रेंड चेंज होता गया, अभी भी ऐसा चेंज हो रहा है। तो जो कंज्यूमर बिहेवियर कह सकते हैं, वो क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर चेंज होता रहता है एंड हमें कंज्यूमर नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना ज़रूरी है, उनके प्रेफरेंसेस, उनके टेस्ट क्या है। अगर फॉर एग्जांपल किसी को अगर लाइक वैगी क्लोथ्स पहनना पसंद है तो वो स्ट्रेट फिट जीन्स को प्रेफर नहीं करेगा, आप कितना ही उसे स्ट्रेट फिट जीन्स दिखा लो वो नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रेट फिट जीन्स पहनने वाले को वैगी जीन्स दिखा रहे हो तो वो उसे कभी नहीं खरीदेगा, बिकॉज उसकी टेस्ट से मैच नहीं कर रहा है। अगर कोई जो है जंक फूड खाने वाला इंसान है पर उसको आप हेल्दी प्रोडक्ट्स दिखा रहे हो, उसे हेल्दी प्रोडक्ट्स पर मतलब उसे कन्विंस करना चाह रहे हो, पर वो नहीं है बिकॉज क्योंकि उसका टेस्ट नहीं है तो वो नहीं खरीदेगा। दैट्स हाउ आपको जो कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस है वो भी डिमांड को अफेक्ट करता है, ठीक है। इफ़ पीपल become more health conscious, the demand for sugary drinks may decrease, while the demand for fresh juice may rise, ठीक है। तो ये that's how demand affect. Now
एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइसेस और इनकम। अब क्या होता है कि ज़्यादातर हम जैसे गोल्ड ख़रीदते हैं या सिल्वर ख़रीदते हैं, तो अगर हमें ऐसे एस्टिमेशन लगाते हैं कि गोल्ड की प्राइसेस आगे जाके बढ़ने वाली है, तो हम अभी प्रेजेंट में ही गोल्ड ख़रीद लेते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि आगे जाके गोल्ड की प्राइसेस कम होने वाली है, तो हम वेट करते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं हमारी परचेजिंग को। ऐसा सिर्फ गोल्ड के केस में नहीं, लाइक स्मार्टफोन्स हो गए या हैवी जो मशीन्स हैं वो हो गई, ठीक है ना, ठीक है। इन सब के केस में हम लोग हमारे जो एक्सपेक्टेशंस होती है फ्यूचर प्राइसेस को लेकर, ये भी कहीं ना कहीं डिमांड को अफेक्ट करती है ना। आता है पॉपुलेशन साइज एंड कॉम्पोजिशन। अलग अलग कंट्रीज़ की जो पॉपुलेशन होती है वो डिफरेंट होती है, किसी की स्मॉल होती है, किसी की बड़ी, मतलब बड़ी पॉपुलेशन होती है कि कहीं कहीं पे लोग जो है यंगस्टर्स ज़्यादा होते हैं, ओल्ड पीपल कम होते हैं, कहीं पे ओल्ड पीपल की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, यंगस्टर्स ही कम होती है। तो इस अकॉर्डिंग उनके जो नीड्स होते हैं, उनकी जो प्रेफरेंसेस होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड टैक्सेस, क्योंकि हर कंट्री में टैक्सेशन पॉलिसी, रेगुलेशंस, इकोनॉमिक पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इन सब में चेंजेस होते हैं। एंड दैट्स वाई कहीं ना कहीं जैसे इनके चेंज होने से ये डिमांड में भी चेंज आता है। इफ़ द गवर्नमेंट इंक्रीजेस टैक्सेस ऑन सिगरेट्स, देयर प्राइसेस विल राइज एंड डिमांड विल फॉल। Conversely, if there is subsidy on solar panels, demand for them will increase. So that's how the government policies and taxes affect the demand as well. Now seasonal factors क्या होते हैं? अब अलग अलग प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज़ की मतलब जो डिमांड होती है वो उसके सीजनल फैक्टर पे डिपेंड करती है। जैसे वूलन की डिमांड जो है वो विंटर्स में होती है, समर में नहीं होती। कोई भी समर में वूलन नहीं पहनेगा, कोई भी डिमांड नहीं होगी। अगर हम लाइक मैंगो की बात करें तो समर सीजन्स में ही मैंगो जो है वो आते हैं, तो उनकी डिमांड भी कब होगी? समर सीजन्स में ही होगी, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी हैव completed these topics in this video, and I will be bringing videos on more topics in the upcoming videos. I will be talking about the remaining topics as well. So